मौजूद हैं हमारे साथ प्रोग्राम में एक बड़ी ख़ास मेहमान। ये बलूचिस्तान की पहली खातून स्पोक्स पर्सन है, ये इनको एजाज़ जाता है और हमने सोचा कि कैसे हो जाए कि ये हमारे प्रोग्राम में शिरकत ना करें, तो इनको हमने बुलाया। इन्होंने बड़ी करम नवाजी दिखाई कि इन्होंने टाइम निकाला और ये आई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रा अजीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़रा साहिबा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप बलूचिस्तान की पहली खातून स्पोक्स पर्सन बनी। ये तो कैसे हुआ? हाँ, और सियासत में कैसे आपका आना हुआ? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। तो सियासत में ये था कि अगर मैं ये कहूँ, वैसे अक्सर ये कहते हैं ना कि जब किसी के शोबे के बारे में पूछा जाए, तो मेरा ये वैसे बचपन का ही शौक़ था। अच्छा। और वेरी गुड डिबेटर मैं अपने स्कूल टाइम से रही हूँ। और फिर मैंने जब अपने कैरियर का आगाज़ किया इन अ वेरी यंग एज एज एन पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम बलूचिस्तान, उसके बाद फिर एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर, और फिर एक बीच में सियासत में गैप भी आया। मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थी, लेकिन पॉलिटिक्स में मैं रही हूँ। और फिर एक प्लेटफॉर्म है मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल पीस के नाम से। इट्स अ थिंक टैंक विद द मंथली पब्लिकेशन ऑफ अ मैगज़ीन। ये हम 10 मुल्कों में काम कर रहे हैं और इसका असल मकसद ये है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना ऑन ग्लोबल इश्यूज़ एंड टू ब्रिज द गैप बिटवीन नेशंस, क्योंकि गैप से ही गलत फहमियाँ जो हैं वो बढ़ती हैं। तो फिर इस प्लेटफॉर्म पे हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करवाते रहते हैं। और आई वाज इनवाइटेड बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट, पोर्चुगल पार्लियामेंट एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रिप्रेजेंट माय कंट्री। और बड़े आपको फ़ख्र होता है जब आप अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लाइक आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान, तो फिर बलूचिस्तान के होने के नाते से एंड एज अ फीमेल, तो वो बड़ा एक अच्छा जो है बहुत ही मज़ा आता है, एंजॉय कर। तो आपकी फैमिली में कौन कौन सियासत में है? मैं पॉलिटिक्स में, आई एम द ओनली वन फ्रॉम माय फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एजुकेटेड ऑल ऑफ अस, और एंड क्रेडिट गोज़ टू माय मदर। तो डॉक्टर्स हैं फैमिली में, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और बिज़नेस से रिलेटेड लोग हैं, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में हूँ। गुड गुड। अच्छा, अब बल्दियाती इलेक्शन जो हुआ बलूचिस्तान का, उसमें लोगों का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, फिर उसके बाद ख़वातीन वोटर्स का भी बाहर निकलना, ये क्या बताता है कि वहाँ के लोगों की जो सियासी बसीरत है वो कितनी है, सियासी इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा बढ़ गई है? अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को बैकग्राउंड भी बताती हूँ। देखिए 2013 के बाद ये इलेक्शंस हुए हैं, यानी 9 साल के गैप के बाद। और आप जानते हैं कि जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस हैं या लोकल बॉडी जो नुमाइंदे होते हैं वो कितने अहम होते हैं। कि अब मौजूदा हुकूमत में जब ये इनिशिएटिव लिया गया और काफ़ी अरसे से इसकी प्लानिंग भी जारी थी और बड़े कामयाबी के साथ ये इलेक्शन जो है मुनक्किद कराए गए हैं। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि चीफ मिनिस्टर का ये भी था कि डोर स्टेप पे लोगों के मसाइल हल हों और जो पावर्स हैं उसको डेलीगेट किया जाए निचली सतह पर। तो इसीलिए ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस जो हैं बड़ी कामयाबी के साथ मुनक्किद हुए 9 साल बाद। और फिर हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, टेरर अटैक्स का जो ख़दशा था, वो थ्रेट्स भी थे हमें। कल अदम तंजीमों की तरफ से भी काफ़ी थ्रेट्स थे जो हमेशा इस दर पे रहते हैं कि बलूचिस्तान का जो एक अमन है उसको सबोताश करें। लेकिन इस बार टर्न आउट इलेक्शंस में मोर देन 60% था और 17,779 कैंडिडेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और सबसे ज़्यादा खुश आइंद बात यह है कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स 132 फीमेल कैंडिडेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और टर्न आउट की जो मैंने बात की मोर देन 60%, तो ख़वातीन को हमने इस बार बहुत देखा कि वो वोट का अपना जो आईनी एक आपका ये हक होता है। और मेरे ख़्याल से लोगों को भी समझ आ गई है, बलूचिस्तान वालों को भी समझ आ गई है कि ये जो चंद लोग हैं और जो बैरूनी साजिशों का शिकार होकर अपनी ही सरजमीन का जो अमन है उसको तबाह करते हैं, तो इनको भी पता होना चाहिए कि इसमें नुकसान उनके अपने लोगों का है, उनकी अपनी सरजमीन का है, कि आपके तरक्याती काम जो हैं उसमें हर्डल्स आते हैं। लेकिन इस बार जो लोग हैं, अवाम है बलूचिस्तान की, उन्होंने टोटली रिजेक्ट किया इन लोगों को और अपना आईनी हक जो है उसको इस्तेमाल किया। और उन्हें ये भी अंदाज़ा हो गया कि थ्रू एक जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस है
उसी के थ्रू चल के आप अपने हक भी हासिल कर सकते हैं और अपने हकूक़ के साथ साथ अपनी जो सरज़मीन है उसको तरक्की याफ्ता भी बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँ, गवादर में हमारी एक हक दो तहरीक थी, मौलाना हिदायत, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड भी आया है और ये बड़ी खुश आइंद बात है कि एक धरनों की जो सियासत थी वो भी ख़त्म हुई है और लोगों को ये अंदाज़ा हो गया है कि पॉलिटिकल वे पे चल के डेमोक्रेटिक जो एक प्रोसेस है उसको अपना के ही हम तरक्की हासिल कर सकते हैं। या मैं ये भी बताऊं आपको कि जिस तरीके से देखिए असले के ज़ोर पर या ताकत के ज़ोर पर मसाइल हल नहीं होते, तो मौजूदा हुकूमत भी और चीफ मिनिस्टर ने हमेशा दावत दी है कि ये लोग भी हमारे अपने लोग हैं, ये आएँ, सियासी धारे में शामिल हों और बातचीत के ज़रिए हम जो सारे मसाइल हैं वो हल करें। सही, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। अच्छा, अभी जो 60% टर्नआउट की आपने बात की जा रही है, बहुत बड़ा नंबर है बल्दियाती इलेक्शंस में, और ख़वातीन का जो पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत ज़्यादा रहा। अब इससे शारी बलोच जैसी ख़वातीन को और उस आइडियोलॉजी को क्या मैसेज जाता है? देखिए, सबसे बड़ी मिसाल तो मैं आपके सामने बैठी हूँ एज अ फर्स्ट फीमेल स्पोक्स पर्सन टू गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। देखिए, चीफ मिनिस्टर का ये भी इंस्ट्रक्शंस में इंतज़ामिया को और जो भी हमारी गवर्नमेंट में लोग स्टेक होल्डर्स शामिल हैं उनको यही था कि विमेन एम्पावरमेंट वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये देखें कि जब ख़वातीन आपकी तालीम याफ्ता होंगी और हर शोबे में नुमाइंदगी करेंगी तो माशरा ख़ुद ब खुद डेवलप करेगा। तो विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा हमारी हुकूमत की तवज्जो है। और जिस तरह आपने ये कुछ ख़वातीन जो हम देख रहे हैं कि वो इस बैरूनी साजिश का जो है वो शिकार हो रही हैं, ये चंद लोग हैं जो आपके मुल्क में हैं भी नहीं, जो इन्हें गुमराह करते हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। तो इस पर भी एक बहुत मुस्तनद प्लान जो है वो हुकूमत तैयार कर रही है। हम अपने पहले ये हमारे बच्चों को यूज़ कर रहे थे, फिर हमारी यूथ को इन्होंने यूज़ किया और अब हमारी ख़वातीन को यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन जो ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस हुए हैं, एंड हेड्स ऑफ टू जो हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे हैं, FC है, पाक आर्मी है, लेवीज़ है, पुलिस है, उनको भी क्रेडिट जाता है कि इतनी कामयाबी के साथ। और देखें, जानो माल की हिफाजत लोगों की वो भी बहुत ज़रूरी थी। हालांकि हमारे जो वेरी सेंसिटिव 3 कैटेगरीज़ में हमने डिवाइड किए थे ये एरियाज़ वाइज के नॉर्मल, सेंसिटिव एंड वेरी सेंसिटिव। इवन वेरी सेंसिटिव एरियाज़ में भी कोहलू, वाशुक, अवरान, पंजगूर में टर्न आउट बहुत ज़्यादा था और ख़वातीन बहुत निकली हैं वोट डालने के लिए। तो इंशाल्लाह हमारी ये पूरी कोशिश है और इसमें हम ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस जिस तरह आप लोगों के सामने इसकी कामयाबी के साथ इनेकाद होना बहुत बड़ी मिसाल है कि जो लोग हैं उन्होंने इन बैरूनी हाथों को, बैरूनी साजिशों को टोटली रिजेक्ट कर दिया है, रद्द कर दिया। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है ये एहसास लोगों में होना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अब बलूचिस्तान की आवाज़ को मज़ीद हाईलाइट करने के लिए और लोगों को अवेयर बनाने के लिए कि बलूचिस्तान में क्या काम हो रहा है और कितना ज़रूरी है वो काम होना, उसके लिए आप लोग क्या करें? जी देखिए, अब जिस तरह के मैंने अपना आपको मिसाल एक दी कि आप ज़रूर देखेंगे, इन द कमिंग फ्यूचर भी देखेंगे और आप लोगों की भी हमें इस पर मदद दरकार होगी कि बलूचिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। अच्छा, यहाँ मैं एक पॉजिटिव शक्ल भी आपको, हालांकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है बलूचिस्तान में, लेकिन चंद अल्फाजों में मैं आपको बताती हूँ कि देखें, जैसे ये मौजूदा हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ जैसे ही संभाली तो उन्होंने इतने बड़े बड़े वंडर्स किए। इस चंद माह में रेकोडिक का मंसूबा, आप ये देखें कि पाकिस्तान पे जो जुर्माना आया था, अरबों डॉलर का जुर्माना, तो जैसे ही रेकोडिक का मंसूबा साइन हुआ, हमारा वो अरबों रुपयों का जो जुर्माना था वो भी ख़त्म हुआ और मुल्की तारीख़ में बहुत बड़ा सरमाया पाकिस्तान में आएगा जो बलूचिस्तान की और पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से हम अपनी यूथ को बहुत ज़्यादा मोबिलाइज़ कर रहे हैं। स्किल्ड यूथ की बहुत ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान को और ऑफ कोर्स बलूचिस्तान को भी। तो अब हम अपनी यूथ को मुख्तलिफ बाहर के इंस्टीट्यूट्स में भेज रहे हैं ताकि वो स्किल्ड बन के वहाँ से आएँ, टेक्निकल ट्रेनिंग्स उनको दिलवा रहे हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और चीफ मिनिस्टर की सियासी बसीरत को भी मैं सलाम पेश करती हूँ। वो इस किस्म के नुमाइंदे भी हायर कर रहे हैं, लगा रहे हैं ताकि बलूचिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी हो बड़े प्लेटफॉर्म्स पर। और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे वो भी जानते हैं कि हमारा सूबा जो है रकबे के लिहाज से बड़ा है और मतलब अंडर डेवलप होने की वजह से ही आपकी ये जो एक टेरर अटैक्स और ये जो इश्यूज़ आते हैं तो ये उसी वक्त आते हैं। तो हमारा शेयर बजट में तो है लेकिन उसे बढ़ाया जाए ताकि हमारे सूबे में सड़कों का जाल बिछाया जाए। हमारे कम वसाइल हैं,
बहुत कम वसाइल हैं, उसमें रहते हुए भी चीफ मिनिस्टर्स ने इन चंद माह में बहुत अहम इनिशिएटिव्स लिए हैं फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। लेकिन अगर बजट में हमारा शेयर और मज़ीद बढ़ जाए, जो अब बजट आने वाला है, तो उससे बलूचिस्तान की शक्ल चेंज हो जाएगी। और फिर आप ये देखें कि बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं, हमारे सोने के पहाड़ हैं, चांदी उगलती ज़मीन है, मीलों फैले समंदर हैं। तो इससे मैं कहती हूँ अगर बलूचिस्तान को फोकस कर लें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो पाकिस्तान कर्ज देने वाला मुल्क बन जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फरा अजीम शाह साहिबा। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थी, बलूचिस्तान की पहली खातून स्पोक्स पर्सन, हुकूमती तर्जुमान हमारे साथ थी।